प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 5 की जो हिंदी सुमन भाग 3 नई किताब आई है हिंदी की, उसका आकलन 3 के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। चित्र देखकर बताइए कि इसमें क्या क्या हो रहा है और इनसे जुड़े आपके अनुभव भी बताना है। तो ये चित्र दिखाई दे रहा है गाँव का एक सुंदर दृश्य। इसमें हम लिख सकते हैं कि इस चित्र में एक गांव का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। एक घर, पेड़ पौधे, गाय बैल, बकरियां और हिरण दिख रहे हैं। एक किसान जानवरों को लेकर चल रहा है। कहाँ चल रहा है आप देख सकते हैं। ये किसान है जो जानवरों को लेकर चल रहा है। एक बूढ़ी माँ है जो घर के बाहर बैठी हुई है। अब अगला प्रश्न पढ़कर समझना। नीचे दिए गए दोहों को पढ़कर अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए इनके अर्थ लिखना है। क्या है दोहे? सबसे पहले दोहा पढ़ते हैं। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका अर्थ हम लिखेंगे तो लिखना है आपको, जब मैं दुनिया में बुराई ढूंढने निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। यह दुआ सिखाता है कि दूसरों में बुराई खोजने से पहले खुद को सुधारना चाहिए। अब दूसरा दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इसका हम अर्थ लिखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है कि रहीम कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, इसे झटके से मत तोड़ो, क्योंकि अगर ये धागा एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ तो जाता है, लेकिन उसमें गांठ पड़ जाती हैं। अर्थात रिश्ते टूटने के बाद ठीक तो हो जा सकते हैं, पर पहले जैसे मिठास नहीं रहती है। इसका अर्थ यह हो जाएगा। अब है भाषा की बात वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द युग्मों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। पहला है जैसे कि हरा भरा, तो हरा भरा पेड़ पानी के बिना सूख गया। अब उसी तरह हम नए वाक्य बनाएंगे फल फूल के। तो इसमें लिखना है आपको, फल फूल पेड़ को सुंदर और उपयोगी बनाते हैं। दूसरा, कीड़े मकोड़े, इसमें बरसात में कीड़े मकोड़े ज़्यादा दिखाई देते हैं। तीसरा, चावल दाल, इसका हम वाक्य बनाएंगे तो माँ ने आज चावल दाल बनाकर खिलाया। चौथे नंबर का वाक्य है आटा नमक पर बनाएंगे। रसोई में आटा नमक की हमेशा ज़रूरत रहती है। पांचवा वाक्य घी रोटी पर, दादी मुझे प्यार से घी रोटी खिलाती हैं। अगला है इसमें दियर का है कि मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है, यानी कि दूध की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को भाषा में विशेषण कहा जाता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले कोष्ठक में दिए विशेषण शब्द जोड़ना है, जैसे कि कच्चा, घना, चमकीला, गहरा, मोटी, भला। इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? कच्चा आदमी, दूसरे नंबर पर मोटी गांठ, तीसरा है गहरा तालाब, चौथे नंबर पर हम लिखेंगे चमकीला हीरा, यानी कि हीरे की विशेषता बता रहा है। भला पेड़, यानी भला अच्छा सज्जन जैसा भला इंसान। और छठा है कच्चा धागा, ये हम इसके आगे लगा देना है। अब है नीचे विशेषण शब्द और वाक्य। इसमें हम विद्यार्थियों जैसे कि भला, भला आदमी भी लिख सकते हैं कि भला आदमी हो गया। और कच्चा, कच्चा को हम कच्चा धागा से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। अब है रात को नींद अच्छी आती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द अच्छी विशेषण शब्द हैं जो कि नींद की विशेषता बता रहा है। पिछले पाठों में से ऐसे और विशेषण शब्द खोजिए और उनका प्रयोग करते हुए नए वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द दे रखे हैं इधर और वाक्य में प्रयोग करना, जैसे कि अच्छी, तो रात को
नींद अच्छी आती है। उसी तरह आपको विशेषण शब्द छांटकर उसके ऊपर वाक्य बनाना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पर कच्चा, कच्चा है, इस पर वाक्य बनाएंगे। गांव में कच्चा रास्ता बना हुआ है। मोटी, मोटी पर वाक्य बनाएंगे। रस्सी में बहुत मोटी गांठ है, गांठ पड़ गई है। अगली लाइन गहरा, तो कुएं में बहुत गहरा पानी है। अगली लाइन है चमकीला, तो मोहन के पास चमकीला पत्थर है, वाक्य बन जाएगा। और भला, भला पर वाक्य बनाएंगे तो रामू एक भला लड़का है। सोचिए और लिखो वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के बारे में अपनी भाषा में दोस्तों को बताइए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाई। उनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वह बहुत साहसी और देशभक्त थे। ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, कृष्ण को भक्त वत्सल क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर में लिखना है कृष्ण को भक्त वत्सल इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा उनकी रक्षा करते थे। अगला प्रश्न, तीसरा, रास्ता भटकने से रोकने वाला रंगीन सितारा कौन सा है? उत्तर में लिखना है उत्तर दिशा दिखाने वाला ध्रुव तारा रास्ता भटकने से रोकने वाला रंगीन सितारा है। अगला प्रश्न चौथा, पिकनिक पार्ट में किस छात्र नायक मॉनिटर बनाया गया और उसे क्या जिम्मेदारी दी गई? तो हमने कल परसों ही वीडियो अपलोड किया था पिकनिक वाला चैप्टर 11 का। उसमें पिकनिक पार्ट में शगुन को छात्र नायक मॉनिटर बनाया गया। उसे सभी बच्चों को लाइन में चलाना, अनुशासन बनाए रखना और शिक्षिका की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है वीडियो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है स्माइल एजुकेशन चैनल पर। जय हिंद।